पिछले 48 घंटे से, बल्कि मैं कहूँगा 3 से 4 दिन हो गए हैं इस बात को, और शुक्रवार शाम से लेकर अब तक कई बार ऐसा लगा कि क्या कुछ और बड़ा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा है जो एक सियासी होली की याद दिलाएगा। 48 घंटे से मध्य प्रदेश से लेकर देश में दिल्ली तक सियासी तूफान उठा। फिलहाल ये थमता दिख रहा है। तमाम अटकलों, कयासों, दावों के बीच तय हो गया कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे। बिल्कुल, और साथ ही ये भी तय हो गया कि नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल ड्रामा आखिर क्यों चला, इस ड्रामे के पीछे किसका हाथ था, और इस सियासी ड्रामे से कमलनाथ को क्या हासिल हुआ या क्या हासिल होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूं। कमलनाथ के नजदीकी सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि कमलनाथ बीजेपी नहीं जाएंगे। पिछले 48 घंटों से चल रही ये अटकलें भी अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कमलनाथ खुद क्यों नहीं इस बात को कह रहे हैं। आखिर कमलनाथ के मन में चल क्या रहा है, ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि इससे पहले जब भी कमलनाथ से पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल हुए तो कमलनाथ ने यही कहा कि मैं छिंदवाड़ा की जनता से और अपने साथियों से राय मशविरा ले रहा हूं। अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे और अपने नजदीकियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उनके करीबियों ने दावा किया कि न तो कमलनाथ और न ही सांसद बेटे नकुलनाथ बीजेपी जाएंगे। खैर, इन सब से कमलनाथ को क्या हासिल हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ ऐसे सवालों को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चा है कि क्या कमलनाथ राहुल गांधी से बात कर दबाव में आ गए, क्या कमलनाथ की पटरी बीजेपी के साथ बैठ नहीं सकी, क्या बीजेपी ने सिख समाज की नाराजगी के बाद आखिरी मौके पर कमलनाथ को गच्चा दे दिया, क्या कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ से कुछ बड़ा कमिटमेंट किया है, या कमलनाथ अब कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा होंगे। फिलहाल कांग्रेस के नजदीकी नेताओं से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी का चैप्टर क्लोज होने के बाद क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। रिएक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कांग्रेस का कोई भी लीडर यह नहीं कह रहा था कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। पहले दिन परसों भी हम मीडिया में माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ मैं भी वहीं बैठा था, के मिश्रा जी थे। उसी दिन हमने पूरी बात को मीडिया ने शुरू करी थी और हमने खत्म कर दिया। 3 दिनों से चल रही कांग्रेस खेमे में उठापटक को लेकर कांग्रेस की चिंताएं फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कम से कम ये तो समझ गया है कि कमलनाथ जब चाहेंगे तब दर्जन भर विधायकों के साथ पार्टी को अलविदा कह देंगे। जाहिर है, इन्हीं सब चिंताओं के बीच कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने विधायकों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को विधायकों को भोपाल तलब कर लिया गया है। इस बीच उमंग सिंघार ने एक बयान जारी कर यह दावा किया कि कांग्रेस के सभी 66 विधायक पार्टी के साथ हैं, यानी कमलनाथ के साथ जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन कमलनाथ ने ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस की एक्सरसाइज करवा के अपनी ताकत का एहसास आलाकमान को जरूर करवा दिया है। उधर बीजेपी नेता कमलनाथ और कांग्रेस विधायकों की बगावत पर कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है ना, पार्टी जो तय करेगी उसमें हम सब लोग शामिल हैं। खैर, ये तो तय है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आने वाले समय में कुछ भी बड़ा हो सकता है। कांग्रेस इस अनचाहे डर से कितना भी भाग ले, लेकिन ये डर कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाला। यानी कांग्रेस की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है, वो भी तब जब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अगले महीने एमपी में अपनी यात्रा को लेकर दाखिल होने वाले हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ वक्त के लिए राहत की सांस जरूर ले सकती है, लेकिन आगे के लिए कांग्रेस को अपना दिल मजबूत करके रखना होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो एक तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि क्या आखिरकार इस पूरी कवायद से, पूरी एक्सरसाइज से साबित होता है और क्या आपको मिला। लेकिन एक सवाल हितेश ये भी उठता है कि अगर ऐसा हो जाता, जैसे 2 दिन से कयास लग रहे हैं, हालांकि इस सवाल को कांग्रेसी फिलहाल काल्पनिक बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या फ़ायदा हो सकता था, ज़रा इस पर भी हम दर्शकों को विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी में अगर नाथ जाते तो क्या फ़ायदा होता। चलिए एक एक करके ज़रा इनके बारे में भी आपको बता दें। जैसे वे राज्यसभा में जा सकते थे, ऐसा बिल्कुल, होता। और साथ ही राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव में राज्यपाल भी वो बनाए जा सकते थे अगर वो बीजेपी में जाते। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर जीतकर पहुंच सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। और बीजेपी की अगली सरकार में केंद्रीय मंत्री भी नकुलनाथ बन सकते थे, इस बात की भी पूरी संभावना थी। नाथ परिवार की सियासत के बारे में एक जो क्वेश्चन मार्क अभी दिखता है वो कम से कम 20 साल और आगे निश्चित तौर पर बढ़ता, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही छिंदवाड़ा समेत पूरे एमपी दिल्ली की सियासत में कमलनाथ पावर सेंटर के तौर पर एक बार फिर से नजर आ सकते थे। चलिए, तो ये हो सकता था अगर वे बीजेपी में प्रवेश कर जाते तो। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल, अगर बीजेपी में नाथ जाते तो क्या नुकसान हो सकते थे, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी जरा चर्चा कर लें। बीजेपी में सिंधिया से अदावत नुकसान पहुंचा सकती थी, जग जाहिर है ये समीकरण पिछला वाला। बिल्कुल, और सिखों के नरसंहार के आरोपों के चलते कमलनाथ की मुश्किलें बीजेपी में बढ़ सकती थी, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर निशाने पर कमलनाथ को लेती रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा के नीचे उनको काम करना पड़ता, जिनको लगातार राजनीतिक तौर पर कोसते आए हैं। नेताओं की भीड़ में कहीं उनका नाम गुम ना हो जाए, ये एक हमेशा बीजेपी में जाने वालों को, खास तौर से कांग्रेसियों को डर रहा है। बिल्कुल, कमलनाथ के सियासत से दूर होते ही नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी के कई धड़े हमलावर हो सकते थे। ये एक नुकसान भी उनका बीजेपी में जाने से हो सकता था। बहरहाल अब कांग्रेस में बने रहने के फायदे नुकसान में बात करते हैं, जो कि अब यह तय हो गया है कि फिलहाल वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस से 45 सालों का रिश्ता टूटेगा नहीं, सबसे बड़ा फायदा तो कम से कम ये दिख रहा है। कमलनाथ के सियासी करियर की साख बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि पहले दिन से सबको आश्चर्य हो रहा था कि जो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहलाते हैं, जिनको तीसरे पुत्र की संज्ञा गांधी परिवार में मिली हो, जिन्होंने हर पीढ़ी के साथ काम किया है, हर बड़े नेता के साथ काम किया है, वे अभी भी कायम हैं, ये बात तय हो गई। और बिल्कुल आलाकमान की तरफ से कमलनाथ को जो सम्मान खोया हुआ था, क्या वो सम्मान वापस मिलने लगेगा उनके कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, ये भी सवाल है। और प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद इज्जत और रसूख जो कम हुआ है, जो पहले हुआ करता था। बिल्कुल, 3 दिन के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद में, 3 दिन का जो पॉलिटिकल ड्रामा है, इसके बाद में इसका पूरा पटाक्षेप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दबदबे वाली सियासत से अब निश्चित तौर पर वे दूर हो गए, ऐसा लगता था, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार फिर से वही साख कायम होती दिखी। और पार्टी में हमेशा से संदेह की नजर से कमलनाथ और नकुलनाथ अब देखे जाएंगे, चूंकि ये इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि क्या वो बीजेपी में छोड़कर जा रहे हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम उनकी नाराजगी से जुड़ा हुआ लगातार था, भले ही फैसला ले लिया है उन्होंने पार्टी में ही रुकने का, लेकिन यह तय है कि पार्टी के भीतर ही अब शक के घेरे में हमेशा से कमलनाथ और नकुलनाथ रहने वाले हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे प्रकरण के बाद क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम कोई स्पेकुलेशन या कयास नहीं लगा रहे। जो दिख रही थी तस्वीर, इसमें अगर ऐसा हो जाता, जिसकी बहुत आसार थे, तो क्या होता और अब क्या स्थिति बन रही, इस पर हमने फिलहाल बात की।